नमस्कार। उत्तराखंड के इतिहास में आज बात करते हैं उत्तराखंड की पुरानी या प्राचीन प्रजातियों के बारे में। तो इसमें सबसे पहले बात करते हैं कोल की। कोल कोल को उत्तराखंड की सबसे पुरानी या प्राचीन प्रजाति माना जाता है, सबसे पुरा प्रजाति है यहाँ की। कोलों को उत्तराखंड का मूल निवासी माना गया है। उत्तराखंड के मूल निवासी कोल ही माने गए हैं। कोलों को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे इनको मुंड बोला जाता है या सबर बोला जाता है। मुंड या सबर इसके अन्य नाम है। जो कोलों का मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। जो मुख्य व्यवसाय इनका था वो कृषि का था। कृषि के जो उपकरण ये बनाते थे वो पत्थर के या लकड़ी या और चीजों के बनाए जाते थे। मुख्यतः पत्थर और लकड़ी के ही बनते थे। पशुपालन के भी साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन भी करते थे। कोल प्रकृति पूजक थे। प्रकृति पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। देवी देवताओं की तो पूजा करते ही थे, साथ में वृक्षों की भी पूजा करते थे। तो इससे इनके प्रकृति पूजक होने का प्रमाण मिल जाता है। ये नाग पूजा भी करते थे, लिंग पूजा भी करते थे और जागर भी लगते थे। जागर के भी साक्ष्य मिले। पशुबल भी प्रचलित में थी। जागर और पशुबल ये प्रचलन में था। डॉक्टर श्री प्रसाद डबराल जी कोलों को उत्तराखंड का आदि निवासी मानते हैं या हिमालय की प्राचीन जाति मानते हैं। सबसे पुराना इन्हीं को माना जाता है। तो कोल के बारे में जानकारी है। इसके बाद क्या हुआ, किरात हमला करते हैं, किरात आ जाते हैं, ये कोलों को यहां से भगा देते हैं। तो कोल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले जाते हैं और किरातों का शासन शुरू हो जाता है। तो अब अगला टॉपिक किरात के बारे में पढ़ते हैं। अब किरात की बात करते हैं। कोलों को हराने के बाद किरात यहाँ रहने लगे। अब किरातों में इनका अन्य जो नाम है, सबसे पहले इनको कीर बोला जाता है, किन्नर बोला जाता है और कीर पुरुष बोला जाता है। ये उपनाम है इसके या अन्य नाम है इनके। किरातों के बारे में स्कंद पुराण में कहा गया है, इसके केदारखंड भाग में इन्हें भिल्ल कहा गया है। ठीक है, इन्होंने, ये तो आपको बता दिया था, इन्होंने कोलों को पराजित किया और कोल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर चले गए। बाद में इनका कोलों के साथ फिर वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। ये मंगोल प्रजाति से संबंधित माने जाते हैं, मंगोल प्रजाति। अब मंगोल प्रजाति में चपटा मुंह हुआ करता था, इनके चपटा माथा है, चपटी और छोटी नाक है, हष्टपुष्ट शरीर के और छोटे कद के किरात थे मंगोल प्रजाति के। भ्रमणकारी प्रवृत्ति के थे, अपने जानवरों को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे, तो भ्रमणकारी प्रवृत्ति थी। और इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। पशुपालन में जानवरों को पालते थे, विभिन्न जानवरों को पालते थे, लेकिन मुख्यतः इनके पास भेड़ें और बकरियां हैं। ये मुख्य है, बाकी अन्य पशु भी हैं। और भेड़ों से ये ऊन प्राप्त करते हैं और इसके द्वारा अपना जीविकोपार्जन करते हैं। मुख्य रूप से शिकार करते हैं भोजन के लिए, कृषि भी करते हैं, कृषि के भी साक्ष्य हैं। जो इनके पास रक्षा उपकरण थे, धनुष, तीर, लाठी, डंडे इत्यादि इस तरह के उस समय इनके पास रक्षा उपकरण हुआ करते थे। संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। किरातों में संयुक्त परिवार की व्यवस्था थी। आराध्य देव शिव, इनके आराध्य देव, इनको ये शिव को मानते हैं। और जादू टोना, भूत प्रेत, इन चीजों में भी विश्वास करते थे। फिर उसके बाद खस आए। खसों ने अब इनको हराया। अब खसों ने जब इनको हराया तो अब ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों की ओर भाग गए। वहां पहले से कोल रहते हैं, तो कुछ समय तो संघर्ष चला। बाद में कोल और किरातों की एक मिश्रित संस्कृति बन गई और यहां पर अब किरातों के बाद खसों का शासन प्रारंभ हो गया। तो अब बात करते हैं खसों के बारे में। खसों में इनके बारे में क्या है कि खस महाभारत, मनुस्मृति, बृहद संहिता और मुद्रा राक्षस में खसों के बारे में वर्णन किया गया है। विदेशी लेखकों ने भी खसों का वर्णन किया है, जिसमें से जो है टॉलमी, पिलनी, अलबरूनी, इन्होंने खसों का वर्णन अपने साहित्य में किया हुआ है। महाभारत के सभा पर्व में
खसों के बारे में उल्लेख है, उसमें ये कहा गया है कि खसों ने कौरवों की ओर से महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। तो सभा पर्व में इनका उल्लेख है महाभारत के। मुख्य व्यवसाय इनका कृषि तथा पशुपालन है। कृषि तथा पशुपालन से ये अपनी आजीविका चलाते थे। धार्मिक प्रवृत्ति के थे खस। नरसिंह की पूजा करते थे, नाग पूजा करते थे, ग्राम देवता की भी पूजा करते थे, जागर और पशु बलि भी प्रचलित थी। बोध गया का जो शिलालेख है, बोध गया शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजा बताया गया है। बोध गया शिलालेख, इसको थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। बोध गया शिलालेख में अशोक चल को खस देश का राजा बताया गया है। और कुछ सामाजिक प्रथाएं भी थी। अब समाज है तो कुछ प्रथाएं होंगी। तो सामाजिक प्रथाएं जो थी, इनमें घर जमाई की प्रथा थी। विवाह के बाद लड़का दुल्हन के घर रहेगा, तो घर जमाई की प्रथा है। एक प्रथा जेठो है। इस जेठो प्रथा में जो सबसे बड़ा भाई होगा उसको संपत्ति में सबसे अधिक हक दिया जाएगा, तो ये है जेठो प्रथा। एक प्रथा और थी सामाजिक झटेला। अगर कोई महिला किसी अन्य पुरुष से विवाह कर ले तो जो उसका पूर्व पति था उसके पुत्र को झटेला कहते थे। एक प्रथा है टेकुआ। इस टेकुआ प्रथा में यदि किसी स्त्री का पति मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उस परिस्थिति में स्त्री किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी, तो इस प्रथा को टेकुआ कहते हैं। लेकिन जो वंश है वो पूर्व पति के अनुसार ही चलेगा, उसी के आधार पर चलेगा, पूर्व पति के आधार पर वंश है। लेकिन जो अब नया पति बन गया, वर्तमान पति है, जो उसके पुत्र को या उसके पुत्री, उसके संतान को संपत्ति में हक मिलेगा। तो ये थी इनकी कुछ सामाजिक प्रथाएं। तो इसी के साथ कोल, किरात और खस का टॉपिक पूरा होता है। इसके बाद वंशों की बात करते हैं। कुडिंद वंश आएगा, उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं। उसके बाद पर्वताकार या पौरव वंश आएगा, उसका वीडियो भी अपलोड कर लिया है, वो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। अब उसके बाद फिर आता है कत्यूरी वंश। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कत्यूरी या कार्तिकेय वंश की बात करेंगे। धन्यवाद।